He's saying I don't know it in English. Name of that, in Hindi. I am not asking you the meaning of the word pasteurization in Hindi. I am telling you, give me one food item जिसको pasteurization के लिए वो बहुत famous है. दाल. Your chemistry teacher explained to you that one food item. It is white in color. It's a liquid. Liquid hydrogen. Milk. Milk. रोज सुबह दूध उबालते हैं ना घर पे? Yeah. Yeah. Okay. Once upon a time in India, milk was not considered very important. ठीक है, milk है तो ठीक है, अच्छा है. Who can tell me milk कौन से न्यूट्रिशन का important source है? Calcium. Okay. So, yes. When one particular person, I'll tell you his name, he decided that very few people drink milk and children must drink milk more regularly. Okay? Who knows what is his name? That person is also called the first milkman of India. Anand. Who knows his name? He is the person who brought in India something called as the milk movement, the white movement. Ma'am, it is full form of Amul, no? No, Amul is a company. Who knows the full form of Amul? किसको Amul का full form पता है? Amul. Anand Milk Union Limited. Anand Milk Union Limited. That's cool. Did you know Amul का full form भी है? Amul किसी का नाम नहीं. Amul is a company. अमूल का दूध भी है. अमूल का दूध है, अमूल का चॉकलेट है, अमूल का चीज है, अमूल की कितनी सारी आइसक्रीम भी है. What is the full form of Amul? Anand Milk Union Limited. Okay. Anand Milk Union Limited. Yes. Okay. That is the full form of Amul. All right. Now, who knows who is called the first milkman of India? किसी को नहीं पता? चलो एक वीडियो देखें. या एक वीडियो देखते हैं and ध्यान से देखना वो वीडियो because I will ask you questions after we make that video. Okay. Ready? Everybody can see the screen? Ready? Yes, ma'am. Okay. One. Let me just expand it. Everybody can see the screen? Subhan, you can see the screen? Yes. Okay, here you go. Can you hear it? Hello, and welcome to the postgraduate program offered by the Mekong School of Business at the University of Texas in Austin in collaboration with MakeLove. My name is Kumar Batra, and I'm... नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आज की कहानी है अमूल ब्रांड की, दुनिया की सबसे बड़ी फूड मार्केटिंग बिजनेस और भारत की सबसे बड़ी फूड ब्रांड, जिसकी शुरुआत ने भारत के डायरी इंडस्ट्री को सबसे बड़ा रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर. डेयरी इंडस्ट्री मतलब जहाँ पर मिल्क है. एनी मिल्क है. ओके. डेयरी इंडस्ट्री मतलब जहाँ पर दूध के okay. Any milk product industry is called a dairy industry. बनाया और एक समय भारत को पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर भी बनाया. अमूल ब्रांड बनने की शुरुआती कहानी अमूल के बटर की तरह बहुत ही जबरदस्त है. आपको जरूर पसंद आएगी. वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा. ये कहानी मैं जान पाया हूँ वर्गीस कुरियन की बायोग्राफी आई टू हैड अ ड्रीम से. क्या नाम लिखा है? His name is Verghese Kurian. Have you ever heard of this name before? No, Verghese. His name is Verghese Kurian. This person, this super is called Verghese Kurian. That's his name. Let's go ahead.
वर्गीस कुरियन, जिन्हें द मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। उनका अमूल ब्रांड बनाने और उसकी सफलता में एक बड़ा हाथ था। आइए अब जानते हैं अमूल ब्रांड की शुरुआती कहानी हमारे कहानियों के चैनल स्टोरी राइट्स पे। ईयर 1942 टू 1943 इट ऑल स्टार्टेड फ्रॉम फार्मर एक्सप्लॉयटेशन। ये बात है आजादी से पहले की, जब गुजरात के एक छोटे से शहर आनंद से बॉम्बे में दूध सप्लाई किया जाता था। भारत का ही एक शख्स पेस्तोंजी इदलजी पोल्सन ब्रांड के नाम से एक कंपनी चलाता था, जिसने उस समय की ब्रिटिश सरकार को बॉम्बे में दूध सप्लाई करने के लिए उनसे एक लेजिस्लेशन पास करवाया, जिसके हिसाब से गुजरात के आनंद शहर और उसके आसपास के सभी गांव के किसान अपना सारा दूध किसी और को सप्लाई नहीं कर सकते और वो उन्हें सिर्फ पोल्सन की कंपनी को सप्लाई करना है, जिसको पोल्सन कंपनी बॉम्बे भेजेगी। पेस्तोंजी बिल्कुल पढ़े हुआ नहीं था, पर एक बहुत ही चालाक बिजनेसमैन था, जिसने गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करके कंडीशन इसलिए करवाई थी ताकि वो अपने मन माने दामों पर किसानों से दूध खरीद पाए और फिर उसे एक अच्छे प्रॉफिट मार्जिन पे बेच पाए। इस पूरे अरेंजमेंट से वहाँ के किसान बहुत परेशान थे। पहला, उन्हें अपने दूध के सही दाम नहीं मिलते थे, और दूसरा, छोटे छोटे कारणों की वजह से उनके दूध की सप्लाई को रिजेक्ट भी कर दिया जाता था, जिसके उन्हें पैसे भी नहीं मिलते थे। किसान बहुत ही एक्सप्लॉइटेड फील कर रहे थे। ईयर 1943 टू 1946 सीड्स ऑफ अमूल ब्रांड वर सोन। ये वो समय था जब भारत पूर्ण स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहा था। परेशान किसानों ने उस समय के बहुत ही प्रभावकारी नेता वल्लभ भाई पटेल को अपनी परेशानियों के बारे में बताया। वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, जिनका भारत को स्वतंत्रता दिलवाने और फिर सभी राजा महाराजाओं का रूल खत्म करके पूरे भारत को एक करने के लिए भी जाना जाता है, उन्होंने किसानों को एक बहुत ही बेहतरीन एडवाइस दी। उन्होंने कहा कि अगर वो अपने आप को पेस्तोंजी नामक चालाक बिजनेसमैन से बचाना चाहते हैं तो उन्हें दूध की प्रोक्योरमेंट, प्रोसेसिंग, सप्लाई और मार्केटिंग सब अपने हाथ में लेना होगा, जो काम वो सभी किसानों की एक कोऑपरेटिव बनाकर कर सकते हैं। उन्होंने किसानों को कहा कि सब किसानों को मिलकर कोऑपरेटिव बनाने के लिए उनकी मदद उनके पार्टी के नेता मोरारजी देसाई करेंगे। जब किसानों की मुलाकात मोरारजी देसाई से हुई तो कोऑपरेटिव बनाने का फैसला लिया गया, जिसकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल की पार्टी के ही एक नेता त्रिभुवन दास जी, जो उस समय एक बहुत माने हुए स्वतंत्रता सेनानी थे, वो करेंगे। उसके बाद तो त्रिभुवन दास जी ने गांव-गांव जाकर सभी किसानों को कोऑपरेटिव सोसाइटी का हिस्सा बनने के लिए कन्विंस किया। सब किसान कोऑपरेटिव सोसाइटी का हिस्सा बनना चाहते थे और फिर कायरा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर यूनियन लिमिटेड के नाम से कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई गई, जिसके बनने के बाद उस कोऑपरेटिव सोसाइटी ने दो बड़े ही रेवोल्यूशनरी डिसीजन लिए। पहला, कोई भी किसान पोल्सन या उसके कॉन्ट्रैक्टर्स को मिल्क सप्लाई नहीं करेगा, और दूसरा, बॉम्बे में होने वाली मिल्क सप्लाई की सारी प्रोक्योरमेंट, प्रोसेसिंग और सप्लाई उनकी नई कोऑपरेटिव करेगी। ये दो रेवोल्यूशनरी डिसीजन वो सीड्स थे जिन्होंने अमूल ब्रांड की नींव रखी, जो पूरे भारत में दूध की सप्लाई और मार्केटिंग का रुख ही बदल देगी। पर इन दो डिसीजंस पर टिका रहना एक बहुत ही मुश्किल काम था, क्योंकि चालाक बिजनेसमैन पेस्तोंजी किसी भी हालत में नहीं होने देगा और ब्रिटिश सरकार भी उसके साथ थी। पर किसानों की कोऑपरेटिव की हुई 15 दिन के प्रोटेस्ट स्ट्राइक, जिसमें वो अपने डिसीजन पे टिके रहे और उन्होंने दूध को पेस्तोंजी की कंपनी पोल्सन को देने के बजाय सड़कों पे बहा दिया। उनके इस प्रोटेस्ट ने उस समय की अंग्रेज सरकार को झुका दिया और किसानों की कोऑपरेटिव को डायरेक्ट दूध सप्लाई करने की परमिशन मिल गई। ये किसानों के लिए एक बड़ी जीत थी। पर अब बड़ा काम था बड़ी डायरी एस्टेब्लिश करना, जहां दूध की प्रोसेसिंग करके एक्चुअल सप्लाई किया जा सके। ये वो समय था जब भारत आजाद हो चुका था। सरदार पटेल, जिन्होंने इस सारी मूवमेंट की शुरुआत के बीज बोए थे, वो समय डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, जिनकी मदद से उनकी कोऑपरेटिव सोसाइटी को गवर्नमेंट की एक डायरी किराए पर मिल गई, जहां पे सारे किसानों से इकट्ठा किया हुआ दूध को प्रोसेस करके वो बॉम्बे में सप्लाई करेंगे। दोस्तों, डायरी शुरू होने के कुछ समय बाद ही वो समय आया जब त्रिभुवन दास जी और किसानों की मुलाकात एक ऐसे इंसान से हुई जिसने इस फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी को अमूल ब्रांड में कन्वर्ट किया। वो इंसान थे वर्गीस कुरियन। कहानी को आगे जानने से पहले वर्गीस कुरियन और उनके शुरुआती सफर को और फिर एक्सीडेंटली फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी से मिलने तक के इंसिडेंसेस को जानना बहुत जरूरी है। फ्लैशबैक।
अर्ली लाइफ ऑफ द मिल्कमैन ऑफ इंडिया वर्गीस कुरियन। वर्गीस कुरियन का जन्म 26 नवंबर 1921 में केरला के कैलिकट में हुआ। उनके पिता एक सिविल सर्जन थे और माँ भी काफी पढ़ी लिखी थी। इंजीनियरिंग करने के बाद वो आर्मी ज्वाइन करना चाहते थे, पर उनकी माँ उन्हें प्राइवेट कंपनी में जॉब करते देखना चाहती थी। हुआ भी वही। इंजीनियरिंग करने के बाद उन्होंने उस समय टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा आयरन एंड स्टील को ज्वाइन किया, जिसमें उनका मन ज्यादा समय तक नहीं लगा और उन्होंने वो कंपनी छोड़ दी। उसके बाद उन्होंने ब्रिटिश सरकार की एक स्कीम के तहत इंटरव्यू दिया, जिसमें सिलेक्शन के बाद उन्हें गवर्नमेंट ग्रांट पे विदेश में डायरी इंजीनियरिंग के कोर्स करने के लिए भेजा गया। उनका मन तो न्यूक्लियर फिजिक्स या मेटलर्जी में स्पेशलाइज्ड कोर्स करने का था, पर उनका सिलेक्शन उसमें नहीं हुआ और वो जाने अनजाने में डायरी इंजीनियरिंग के फील्ड में आ गए। विदेश से लौटने के बाद जब उनकी पोस्टिंग के लिए उनकी मुलाकात सरकारी ऑफिसर से हुई, तो उन्होंने उन्हें बताया कि उनका इंटरेस्ट डायरी फील्ड में नहीं है और वो नौकरी छोड़ना चाहते हैं। उनकी ये बात सुनकर गवर्नमेंट ऑफिशियल बहुत गुस्सा हो गया और उसने उन्हें कहा कि क्योंकि वो सरकारी खर्चे में पढ़ाई कर कर आए हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट से बाउंड है, जिसमें उन्हें या तो सरकारी डायरी डिपार्टमेंट में काम करना होगा या फिर 30,000 रुपए देने होंगे उनके कोर्स का खर्च, जिसके बाद वो नौकरी छोड़ सकते हैं। अब क्योंकि उनके पास दूर दूर तक इतना पैसा नहीं था कि वो वापस कर पाए, तो उनको गवर्नमेंट के द्वारा दी गई पहली पोस्टिंग को एक्सेप्ट करना पड़ा, जिसमें उन्हें गुजरात के एक छोटे से शहर आनंद में गवर्नमेंट रिसर्च क्रीमरी, जो नेशनल डायरी रिसर्च इंस्टीट्यूट NDRI के अंडर थी, वहाँ रिपोर्ट करना था। आनंद पहुंच गए वो सरकारी डायरी ज्वाइन करने, जहां उन्हें रिसर्च करनी थी। अब उनका NDRI का ऑफिस उस समय के सरकारी ऑफिस में से एक था, जहां रिसर्च करने के बजाय टाइम पास किया जाता था। तो वो भी ऑफिस ज्वाइन करके वहां टाइम पास करने लगे। और दोस्तों, आनंद में अपनी सरकारी जॉब में टाइम पास करते हुए उनका संपर्क हुआ अपने ऑफिस से बिल्कुल साथ लगती एक नई शुरू हुई डायरी से, जिसको त्रिभुवन दास जी की अध्यक्षता में अंग्रेजों से लड़ाई लड़के किसानों ने कोऑपरेटिव बनाकर शुरू किया था, जहां बिना किसी मिडलमैन के कस्टमर को डायरेक्ट मिल्क सप्लाई किया जाता था। उनका किसानों की कोऑपरेटिव से मिलना एक ऐसा संजोग था जो भारत में मिल्क प्रोडक्शन की तस्वीर ही बदल देगा और अमूल ब्रांड को जन्म देगा। ईयर 1949 टू 1957 क्रिएशन ऑफ अमूल ब्रांड। किसानों की कोऑपरेटिव ने डायरी बना तो ली थी, पर वो इतना दूर डायरेक्ट सप्लाई करने में सक्षम नहीं थे और उन्हें डायरी के ऑपरेशंस रन करने में दिक्कत आ रही थी। अब क्योंकि कुरियन जी ने डायरी इंजीनियरिंग में कोर्स किया हुआ था, तो उन्होंने किसानों की कोऑपरेटिव की मदद करनी शुरू कर दी। एक तरफ वो किसानों की कोऑपरेटिव की मदद कर रहे थे, जो करने में उनको मजा आ रहा था, वहीं दूसरी तरफ वो दिल्ली में सरकारी ऑफिशियल से लगातार अपने रेजिग्नेशन की बात कर रहे थे कि वो कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्हें NDRI की जॉब बिल्कुल यूजफुल नहीं लग रही और वो बॉम्बे जाकर प्राइवेट जॉब करना चाहते हैं। उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट भी हो गया और उन्होंने आनंद से जाने की तैयारी कर ली। उस समय त्रिभुवन दास जी ने उन्हें एक प्रपोजल दिया, जिसमें उन्हें कहा कि जब तक उन्हें दूसरी नौकरी नहीं मिलती, तो वो वहां उनके किसानों की कोऑपरेटिव की मदद करें, जिसके बदले कोऑपरेटिव उनको उनकी पुरानी जॉब से भी ज्यादा सैलरी देगी। अब उन्होंने उस समय वो प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया, जिससे किसानों को उनकी डायरी चलाने के लिए एक प्रोफेशनल मैनेजर मिल गया और उनको जिस काम में उनको मजा आ रहा था कुछ समय के लिए वो करने के लिए मिल गया। उन्हें क्या पता था कि उनका थोड़ा समय के लिए वहां रुकना उनके पूरे जीवन को ही आनंद और आनंद के फार्मर्स के लिए डेडिकेट कर देगा। साल 1950 में उन्होंने कायरा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर यूनियन लिमिटेड को ऑफिशियली ज्वाइन किया और उनकी मदद, जिसमें कई टेक्निकल हेल्प, मशीनरी में चेंज शामिल था, त्रिभुवन दास जी की लगन और बाकी किसानों की मेहनत से उनकी कोऑपरेटिव, जिसकी शुरुआत बस 200 लीटर पर डे मिल्क प्रोडक्शन से हुई थी, 1952 में 20,000 लीटर पर डे मिल्क प्रोडक्शन तक पहुंच गई और उन्होंने बॉम्बे में लिक्विड मिल्क रेलवेज और दूसरे ट्रांसपोर्ट से पहुंचाना शुरू कर दिया। उसके बाद तो वो रुके ही नहीं और ऐसा लग रहा था जैसे यही वो काम था जो वो करना चाहते थे, यही उनकी डेस्टिनी थी। उनके किसानों की कोऑपरेटिव की तरक्की की खबर इंडिया में ही नहीं विदेश में भी पहुंच गई, जिसकी वजह से वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और यूनिसेफ की ग्रांट्स और कोऑपरेटिव सोसाइटी में किसानों से इकट्ठे किए हुए फंड से 1956 में एक बहुत ही टेक्नोलॉजिकल एडवांस डायरी शुरू कर पाए, जो लिक्विड मिल्क की प्रोसेसिंग के साथ साथ एक्स्ट्रा सप्लाई ऑफ बफेलो मिल्क से मिल्क पाउडर भी क्रिएट करेंगे, जिसको भी आसपास की मेट्रो सिटीज में सप्लाई किया जाएगा। उस समय पूरे वर्ल्ड में सभी कंट्रीज में मिल्क पाउडर गाय के दूध से बनाया जाता था और बड़े से बड़े डायरी एक्सपर्ट का मानना था कि जो कुरियन कह रहे हैं वो पॉसिबल नहीं है, पर कुरियन जी तो वही काम करते थे जिसे लोग इम्पॉसिबल मानकर छोड़ देते थे। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू द्वारा इनॉग्रेट की हुई फैक्ट्री में लिक्विड मिल्क की प्रोसेसिंग के अलावा भैंस के दूध से, बफेलो मिल्क से मिल्क पाउडर भी क्रिएट किया।
ये वो समय था जब कायरा यूनियन अच्छे से एस्टेब्लिश हो चुकी थी और बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में लिक्विड मिल्क और दूसरे मिल्क प्रोडक्ट्स बिना किसी मिडलमैन के किसानों के सप्लाई किए हुए दूध और कुरियन के मैनेजमेंट की वजह से आसपास की सभी जगह सप्लाई किया जा रहा था और उनकी यूनियन एक बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर और सप्लायर बन चुकी थी। उस समय उनके एक रिलेटिव केम फिलिप्स ने उन्हें अपने मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स की सही से मार्केटिंग करने के लिए कहा ताकि उनके द्वारा प्रोड्यूस किए गए प्रोडक्ट्स की मार्केट में एक अलग से पहचान बन पाए। और इसी डिस्कशन के बाद उन्होंने अपनी यूनियन और यूनियन से प्रोड्यूस हो रहे प्रोडक्ट्स को कुछ यूनिक नाम देने का सोचा। और बहुत लोगों से डिस्कशन के बाद उनके लेबोरेटरी के एक फार्मासिस्ट ने उन्हें कहा कि क्यों ना अमूल नाम उनके द्वारा प्रोड्यूस किए गए मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स को दिया जाए। अमूल रखने का कारण था अमूल शब्द का स्वदेशी लगना, क्योंकि अमूल नाम का ओरिजिन था संस्कृत के शब्द अमूल्य से, मतलब प्राइसलेस। और दूसरा कारण ये नाम चूज करने का था कि अमूल की फुल फॉर्म होगी आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, क्योंकि कायरा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर यूनियन लिमिटेड बड़ा और कॉम्प्लेक्स नाम था और वो उसको चेंज करके अमूल कर देंगे। तो साल 1957 में कायरा कोऑपरेटिव ने अमूल ब्रांड नाम को रजिस्टर करवाया और आने वाले समय में जब कुरियन जी ने अमूल ब्रांड के साथ बटर का प्रोडक्शन किया और उसे इंडियन मार्केट में लॉन्च किया तो उसे सभी भारतीयों ने हद से भी ज्यादा पसंद किया और अमूल का टेस्ट ऑफ इंडिया बन गया और अमूल ब्रांड घर घर में पहचाने जाने वाली ब्रांड। तो दोस्तों यूं हुई थी अमूल ब्रांड की शुरुआत। ये तो सिर्फ शुरुआत थी। कुरियन जी ने अमूल ब्रांड को एस्टेब्लिश करने के बाद एक बिलियन लीटर आइडिया के साथ गुजरात के आनंद मॉडल को पूरे भारत में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर रेप्लिकेट किया, जिसे ऑपरेशन फ्लड कहा जाता है और जिसकी वजह से उन्हें द मिल्क मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ऑपरेशन फ्लड लॉन्च और सक्सेस की कहानी भी बहुत दिलचस्प है, जिसको मैं एक सेपरेट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। कमेंट करके जरूर बताइए कि आप अमूल ब्रांड पे और ऑपरेशन फ्लड पे, जिसने इंडिया को एक समय वर्ल्ड का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर बनाया, वो कहानी देखना चाहते हैं। इस वीडियो Okay. How was the video? Did you find it informative? Was it interesting? Yes. It was informative. Yes, ma'am. What is the name of this person who started the milk revolution in India? Verghese Kurian. Verghese Kurian. Korean. Did he have difficulties in doing his work, or no, everything was very easy for him? No, it was difficulty. Ma'am, difficulty. Difficulties, no? याद है वहां पे एक सेंटेंस था जहां लोग कुछ छोड़ देते थे कि ये नहीं हो सकता है, वहीं वर्गीस कुरियन पहुंच के उसको करके दिखाते थे। Cool, no? Can you imagine कितना उसको सोच था कि how can you give up? You cannot give up on anything. हमारे हाथ में काम आया है तो we have to make sure that we make it better than what it already is. देखा how famous he became? Nobody knew who was Verghese Kurian. He didn't even think कि मैं कभी तो ऐसे मिल्क रेवोल्यूशन करूंगा या फिर मैं ऐसे कुछ प्लान करने वाला हूँ, कुछ नहीं सोचा था उसने, right? Ma'am, Yes. is Verghese Kurian still there in the world? Find out. Find out. See if he is still alive. Okay. Can you check with your parents and find out? Ma'am, can I find? Ma'am, what was the name? Verghese Kurian. I will send this video to all of you today on your WhatsApp groups. Verghese Courier. Yes, courier नहीं, सामान जिससे आता है courier वो नहीं, Kurian. 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 It's a surname. Okay. So, was everything very easy? Ma'am, Verghese Courier, no? Subhan, I will send you the details inside. Listen to me and answer the question first. Was everything very easy for him to go ahead? No. So have you guys ever faced a situation where something was really difficult and you actually worked it out? No. No? आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं? Subhan, have you had a situation? Yes. Everything looked very difficult, but then you made it work. Yes. Yeah. Tanishka, have you had a situation where you felt everything was going to be difficult, but then you made it work? ऐसा हुआ था आज तक कि नहीं हुआ है?
No, ma'am. Okay, Prithla, have you had such a situation? No? Okay. But if you ever have such a situation, you need to know that it is okay. Difficulties आएंगे. हाँ, पता था कि वो मिल्क और कंपनी चलाना है. उसको फेस भी करना पड़ता है डिफिकल्टीज बिल्कुल को। सही, उसे फेस करना है. ओए, you're not big ऐसे ही रो problem. You're just a problem, ऐस- right? Don't worry, I'm going to fix it. You're going to say, ऐसे ही रोना नहीं है, of course. डिफिकल्टीज रो के कुछ होता है क्या तनिष्का? कुछ काम होता नहीं नहीं। तो हम रोते हैं क्या? नहीं, रो के कुछ होता ही नहीं। I wanted a hard work of that. Is it okay to cry? रोना okay है क्या? नो नहीं. मैम, क्राई जब भी किसी ने मारा हो तभी कर सकते हैं हम। ऐसा कुछ नहीं है. ऐसा कुछ भी नहीं है. It is absolutely Ma'am, okay to cry. There's nothing wrong in crying. Is it okay to laugh? मैम, Yeah. If it is okay to laugh, then it is okay to cry. Okay? It is absolutely okay to cry. रोने से तुम ये छोटा है कैसे रोता है, ये ऐसा सब कुछ नहीं होता है. Okay? अगर ऐसा होता, so can you imagine if Varghese Kurian just sat thinking, I don't like this job, I don't want to do it, they are not accepting my resignation, what should I do? Did he do that? No. Kept writing to the department saying, I don't want to work here, I don't want to work here, please accept my resignation. In the meanwhile, what did he do? He took up that job with that cooperative milk company which was adjacent to his office. And he thought, let me just take a little break. I will just go here and see, क्योंकि ये तो है ना मेरे पास, दिमाग तो है ना, दिमाग है तो मैं उसको यूज करूंगा. दिमाग है तो उसे यूज करना है. यूज करके let me see what better I can do. And see what happened. He set up the milk revolution in India. Big deal, you know. Yes or no? I know. Yes. Ma'am, he was very rich. Now he will be very rich. Rich या poor ये तो मुझे पता नहीं सुभान. I really don't know whether he was rich or he was poor. And honestly, that does not make a difference. Being rich or poor is not the point. The point is to be brave and take up a challenge and complete it. हम सब effort देना चाहिए. अब वो effort हर बार successful हो नहीं हो, it is okay. You know, when you are a tiny little baby, ask your mummy, when I tried to stand up on my legs, how many times did I fall? You must have fallen 1,000 times. Have you seen little babies when they get up and they try to walk? कितनी बार गिरते हैं? फेस पे गिरते हैं, नाक पे लगता है, मुंह पे लगता है, गाल पे लगता है. लगा है कि नहीं? Have you seen little babies around your house or in your house? लगता है ना? Yes. मैम इस एज में भी गिरता हूँ. वो बेबी ये सोचता है क्या? Oh, I'm getting hurt. I will not get up and walk. He doesn't think like that. He says, "Hey, hurt हुआ? I will cry now because I know it is okay to cry." Cry हो गया? मुंह धो लो, clean up करो, फिर से try मारो कि मुझे उठ के खड़े होना है. समझ में आया? So, Yes, ma'am. two very important things. One, it is okay to cry. We will never say कि चोट लगा तो ही मैं रोऊंगा, मुझे स्टिचेस लगा है, मुझे फ्रैक्चर हुआ है तो ही मैं रोऊंगा. ऐसा कुछ नहीं है. You are hurt inside. Somebody doesn't tell a sorry to you. We learned in Power of Apology in our life class. When someone doesn't say sorry to you, you feel hurt, no? And when you're hurt, you might want to cry, and that is okay. रोना कोई गलत या बुरी बात नहीं है. It is just an expression of an emotion. If it is okay to laugh, it is okay to cry. But what you will do? Remember what Varghese Kurian did. He did not give up. He said, मेरे पास ये जॉब नहीं है, तो मैं कुछ और तो करने वाला हूँ. क्योंकि मेरे पास ये तो है ना, तो I'm going to apply that. And what he did?
Make sure that every city around him is getting enough milk. अपने घर में रोज मिल्क आता है ना? अब वो चितले का मिल्क हो या अमूल का मिल्क हो या किसी का भी मिल्क हो, मिल्क तो आता है ना घर में. Started that revolution. Verghese Kurian started that revolution. Always remember, जब भी दूध का पैकेट देखो वर्गीस कुरियन को याद करना. Okay? मैम मैं तो वॉशरूम. 1 minute, 1 minute. We'll just take a break in 1 minute. When we are done, when you will take a break in your class, you can go for that. Okay, just give me 1 minute. So what are the messages we learned from our exploring class today? We learned, okay, Tanishka, you tell me one thing you learned from the exploration class today. We will not cry, we will work hard. It is okay to cry and we will work hard. Okay? Yeah. Okay to cry, and we will work hard. Ranveer, that you had from the class today? What? What is the learning that you had from the exploration class today? The learning is it's okay to cry, but when you have a problem, you should try and solve it and be brave. Very good. Subhan, what is the learning that you have from class today? Hello, Subhan? Okay. Pranav, what is the learning that you have from class today? Pranav, are you there? Pranav, can you hear me? Are you there? I can't hear Pranav. Pranav, can you hear me? Pranav, what is the learning that you have from class today? Okay, I can't hear him. All right, no problem, no problem. Okay, but I want you all to remember that it is okay to cry. What is important is to come back and fight and take up the challenge. Effort देने का. वो success हुआ नहीं हुआ, that is all okay. Okay, remember Verghese Kurian. Okay, all right, let's take a break for 2 minutes. Is it your snack time right now or no? It is snack time? Okay. Take your 10-minute snack break, chalo. Everybody bring your snacks to the classroom. First, go to the loo. Do your susu. Go and wash your hands. Okay. Come back, have your snacks and share your snacks with everyone. Yes, Tanishka, tell me. Yes, ma'am. Pranav want to say something. He's sitting that side, but when he speak now, he can understand from my phone. Okay. What Just say to him. What does he want to say? Yeah, Pranav. Say, Pranav. Never to give up. Very nice, very nice. One serious statement. Never give up. Okay? Good. Thank you, Pranav. Thank you. Go wash your hands. Go to the washroom. Loo time. Go to the washroom. Wash your hands. Bring your snack to the class. Let's get and eat.